हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अभी हम हिंदी का क्लास 10th का अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिए हैं। जो भी विद्यार्थी वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बताऊंगा आंसर के साथ में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली अक्टूबर का जो 2023 का यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। विषय कोड 101 रहेगा और 25 नंबर का आपका रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो जिसमें से आपको 25 ही बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, जल्दी से सब्जेक्टिव देख लेते हैं और सब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं। और आप लोग जल्दी से क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम खंड ब में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर दिया गया प्रश्न 1 से 10 तक यहाँ पर लघुत्तरीय दिया गया है, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे देना है और प्रत्येक अंक 2 अंक का निर्धारित है। यानी कि 5 को बनाइएगा तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा सीधे सीधे। चलिए, यहाँ पर हम इसका आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 का आंसर किए हैं, 3 का आंसर किए हैं, उसके बाद में 4 का, उसके बाद में 5 का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। 1 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिया गया है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी का प्रमुख पात्रों का नाम लिख देना है। ठीक है, तो जो मन करे वो लिखिएगा। 10 को क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को क्या 5 को बनाने हैं। चलिए, तो हमने सिंपली से 2 नंबर क्वेश्चन बनाया है। जैसे में मेट्रॉन ने माँ को कैसा आश्वासन दिया। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर यहाँ पर सिंपली से दे दिया गया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, दिया गया है कि मेट्रॉन ने अब माँ को आश्वासन दिया, देते हुए कहा कि आज तक आप मंगू की माँ थी, पर अब आप इसे अस्पताल में छोड़कर जा रही हैं, तब आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। ठीक है, इतना वो कही। ठीक है, 2 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 का क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मन लेहूँ पर देहूँ छटकाऊँ नहीं से कविता घनानंद का क्या अभिप्राय है। चलिए, इनका अभिप्राय हम लोग देख लेते हैं। 3 का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है कि मन लेहूँ पर देहूँ छटकाए नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए उत्तर दिया गया है, यहाँ कवि अपने प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए घनानंद को कहते हैं कि उनके हृदय में सिवाय उसके किसी और की छवि नहीं है। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद में 4 का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। तो 4 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF कैसे लेना वो मैं बताऊँगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि सुमित्रन पंत की दृष्टि से में आज भाषा का अतएव समय क्यों सफल है। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। चलिए 4 का यहाँ पर देखिए उत्तर दिया गया कि कवि पतंजलि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता को इस दशा से मुक्त कराने का उद्यम गांधी जी ने किया, जिसकी तपस्या और स्वयं सफल होता दिखता है। अहिंसा रूपी मृतक पिलाकार उन्होंने सभी को जिला दिया है। भारत माता अब जनता में मन का भय हारती है। इस तरह का आंसर कुछ दिया गया है। आप लोग अपना मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में 4 के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट 5 नंबर आंसर 5 नंबर का देख लेते हैं। दिया गया कि हरिरस से कवि गुरु नानक का क्या अभिप्राय है। 5 का यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, उसके बाद में इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए आंसर यहाँ पर दिया गया है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय है कि भक्ति रस जिसने भी पूरे मन से व्यक्ति को महसूस किया है, उसके लिए दुनिया बहुत असत्य और सहज हो जाती है। जो ईश्वर रूपी रस में डूब जाता है, इसका हृदय दिव्य प्रकाश से उज्जवल हो जाता है। ये 5 का आंसर है। उसके बाद में 6 का यहाँ पर दे दीजिएगा आप लोग, आंसर दे दिया गया है। तो 6 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 6 का क्वेश्चन दिया गया है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि अगे का आशय क्या है। चलिए, तो 6 का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है सिंपली से। तो 6 का आंसर हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, उत्तर दिया गया है कि जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही, और घर में मोटर संबंधित नियमों का अन्य कोई मामला खोखा के लिए प्रसिद्ध सिद्धांत बदला जाते थे। ये 6 का आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 6 का आंसर वो दिया गया था। ठीक है, वो 7 का आंसर है बाबू। ठीक है, नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 7 का आंसर है वो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने 5 कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि प्रश्न 11 से लेकर 15 तक दीर्घोत्तरीय दिया गया है, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक अंक 5 अंक के निर्धारित हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनाइएगा, 15 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के आधार पर बंगाल के भोर का चित्रण करें। ठीक है, थोड़ा जो PDF आया था वो दब था, इसीलिए PDF बनाया इस तरह से। आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा था, अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा।
12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती थी, लक्ष्मी को किस चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती थी। चलिए ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि मदन और ईश्वर के बीच के विवाद के कहानीकार का क्या बताना चाहते हैं। चलिए ये दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए किन विषयों पर आपको चर्चा कर देना, यानी संचार क्रांति पर, या फिर स्त्री शिक्षा, या फिर यहाँ पर मेरे आदर्श महापुरुष, उसके बाद में दुर्गा पूजा, जो मन कर वो कर लीजिएगा। ठीक है। 14 नंबर बनाइए। देखिए 11 से 15 तक में 3 को बनाना है। ठीक है। 11 से 15 तक जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से 3 को बनाना है। ठीक है। 15 नंबर में आप लोग यहाँ पर प्रदूषण की समस्या पर बता देनी है, या फिर यहाँ पर निबंध आवेदन प्रधानाध्यापक पर लिख देना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि आप लोग को कौन कौन से बनाए हैं। 11 नंबर का आंसर यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 12 नंबर का आंसर यहाँ पर बना दिया गया है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में 13 नंबर यहाँ पर सिंपली से बना दिया गया है। ठीक है। चलिए 13 नंबर यहाँ पर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो किस तरह से लेना है, मतलब तीनों को बना दिया गया है, पूरा का पूरा बना दिया गया है आपको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 10th क्लास हिंदी के सब हो गया। इसके बाद में संस्कृत का अपलोड होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर लाइक कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा, और मेरा व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाना है। तीनों का लिंक, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, तीनों पर क्लिक करके आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207 32 720, इस पर आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।